हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरे अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी गाइस। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, सबसे पहले तो आप सभी का आज की इस नई रीडिंग में बहुत सारा स्वागत है। और आज की जो रीडिंग होने वाली है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे दूर होकर आपको अच्छा नहीं लगता है और शायद आप इस समय उनको याद भी कर रहे हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, इन कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। तो उनकी हम करंट फीलिंग्स, इस समय की भावनाएं जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में आज आपको 7777 टाइप करना है। ठीक है, तो इसको इसको टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और अभी तक अगर आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको डीप ब्रीथ लेने हैं, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, तो 5 बार डीप ब्रीथ ले लीजिए मेरे कहने से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस होता है पूरे दिन भर, क्या हम काम कर रहे हैं, किस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, बहुत चीज़ें दिमाग में घूम रही होती है। तो उन सभी के लिए आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए। और अब जिसको आप याद कर रहे हैं, उनकी भावनाएं जाननी है, तो उनका नाम तो लेना पड़ेगा। तो जल्दी से 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लिया है आपने। अब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, जिनको वो पसंद करते हैं, जिससे दूर जाकर उनको अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं वो उनके लाइफ में हमेशा बने रहें, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, भावनाएं इस समय क्या है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, गाइड कीजिए। चलिए देखें, यहाँ पे मैं ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ, पर जो भी राशि रिफ्लेक्ट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पे हारमनी, क्रिएटिविटी, और नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आई है रिबर्थ की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। आगे कंप्लीशन की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। इनर वॉइस की एनर्जी आई है। और एक और देख लेती हूँ मैं, यहाँ पे गोइंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 10 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है गाइस। 5 नंबर, 2 नंबर एंड 21 नंबर, इससे आप रिलेट करेंगे। और आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ओके, आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे समझने लग गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है किसी की वजह से लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। शायद आपके पर्सन, आपके पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं इस वक्त, पर आप सेटिस्फाई भी नहीं हैं। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं और चाहते हैं जो भी गलतियां उन्होंने करी है, जो भी चीज़ें करी हैं, वो सब वो भूल जाएं और वो आपको अंडरस्टैंड करने लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में जो भी दूरियां आती है, जो भी परेशानियां आती है ना, उसका सीधा असर आपकी पूरे ओवरऑल लाइफ में पड़ता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा थिंकिंग तो सभी करते हैं, पर ओवर थिंकिंग आप कर देते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, लाइफ से आप सेटिस्फाई उतने नहीं है जितने कि आप होना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन अपने मन की बातें सुन रहे हैं, पर एक और बात है, आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया है उसका रिग्रेशन है उनके मन में इस समय। रिग्रेशन तो है, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ किस तरफ उनको ले जा रही है। बहुत चीज़ें उथल पुथल है, चीज़ें मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो रही हैं। लाइफ में स्ट्रेस नज़र आ रहा है उनके, और साथ ही साथ ये नज़र आ रहा है कि अब उनको ना जो चीज़ें चाहिए थी वो चाहिए, वो उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते, उस चीज़ को लेकर किसी को समझा नहीं सकते। अब मैं आपको इन सारी एनर्जीज को एक एक करके क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। तो यहाँ पे देखिए, जो हारमनी है वो दिखा रहा है पीस को। किस चीज़ से पीस चाहिए आपके पर्सन को? तो आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में लड़ते लड़ते, अपने लाइफ में चलते चलते, अपने लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते, लोगों के बारे में सोचते सोचते थक चुके हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। स्ट्रगल मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें उनके पास। ठीक है,
पर एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग मतलब जो उनको समझे, उनको सपोर्ट करे, वो व्यक्ति उनकी लाइफ में समय नहीं है। आपके पर्सन किसी एक ऐसी चीज़ को पाने में मेहनत कर रहे हैं जो चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है। जितनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा उनसे दूर जा रही है। तो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा इस समय जो सिचुएशन है वो बस ये है कि मेहनत चलती जा रही है, चलती जा रही है, पर रिजल्ट हाथ ही नहीं लग रहा है। आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को, दुनियादारी से, रिश्तेदारी से, ठीक है, जिम्मेदारियों से बहुत दूर जाना चाहते हैं। बहुत दूर मतलब कि अब वो थक गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि ठीक है, मैंने भी अपने एंड से गलती करी, मैंने भी चीज़ों को नहीं समझा इतना ईजीली, ठीक है, मुझे हर चीज़ें हल्की में ले रही थी मैं। तो पर अब आपके पर्सन को ये तो समझ में आ गया है ना कि अब जो भी किया उससे हम वापस तो नहीं ले सकते उस चीज़ों को, पर अब हम आगे के लिए सुधार कर सकते हैं। क्यों आ रहा है ये जो चीज़ें हैं, ये क्यों आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, किस चीज़ को लेकर? आपके पर्सन ने, शायद आपके पर्सन ने जिस व्यक्ति के लिए आपको छोड़ा है, या जिस व्यक्ति को ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, आपको नहीं किया है, या जिसका वो फेवर कर रहे थे, उस व्यक्ति ने, मैं आपको बता दूं, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो बता दूं, वो पर्सन से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति इनको चीट कर रहा है, इनको किसी अपने ने इस समय धोखा दिया है गाइस। किसी अपने ने, जिस पे ये ट्रस्ट करते थे, जिसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाएं, उस व्यक्ति ने इनको हर्ट किया है, और ये इस समय बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कौन है अपना जिसको अपने मन की बात बता सकें। इस तरीके की सिचुएशन में आपके पर्सन है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल है। देखिए, जो सबसे पहले जो एनर्जी आई है, द टावर ने इसको क्लियर किया है। तो आपके पर्सन कुछ ऐसा करके आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको क्यों बताया, किसी और को क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है वो ये पास्ट में अटके हुए हैं। तो पास्ट में या भी रिसेंट पास्ट में, या जो चीज़ें मिसमैनेज चल रही है वो आप ही के साथ चल रही हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप में आए, और अब जो दूरियां आ रही हैं, चाह कर भी आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रेशर है। इनको ऐसा लग रहा है हम दोनों ही तो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, आज हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझना चाहते हैं, आज हम दोनों ही एक दूसरे का फेवर नहीं ले पा रहे हैं, आज हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं, नाराज हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे? देखिए, या तो ये किसी को मनाएंगे अगर जो कोई नाराज है, ठीक है। क्यों क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है कम्युनिकेट करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। तो ये अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो द टावर का सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में उथल पुथल कर दिया है। इनकी लाइफ में कुछ भी उसकी वजह से शॉर्टेज नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ की, मतलब शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। कोई भी एक ऐसा अगर आपके बीच में मुद्दा छिड़ा हुआ है, या मजबूरियां हैं, इनको ऐसा लग रहा है मेरी तो मजबूरी है, मैं आपको अपनी लाइफ में ला ही नहीं सकती या ला ही नहीं सकता। क्या मजबूरी है? सोसाइटी की एक मजबूरी है, फैमिली की मजबूरी है। चीज़ों में हमने तो पहले ही क्लियर करा था कि देखिए शादी नहीं भी होगी, पर इनको ऐसा लग रहा है शादी हो भी जाए तो क्या पता मैं आपको वैसी खुशी नहीं दे पाऊँ। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, पर ये कब तक चलेगी? क्या फ्यूचर में अगर मुझे कोई और मिलेगा तो क्या आप जैसा मिलेगा? ये भी इनके माइंड में, थॉट में ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, देखिए रीबर्थ की एनर्जी मतलब पुरानी नेगेटिविटी, स्टक एनर्जी, जो भी ऐसे मेंबर्स हैं जो पसंद नहीं है इनको, उन सब से दूर जाके द चैरियट की एनर्जी कह रही है कि इनको सफलता चाहिए उन सब से दूर जाके। यानी कि अगर कोई भी अड़चन आप दोनों की शादी में, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक होने को लेकर आ रही है, या इनके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे, या आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे, या आपकी खुशी के लिए अपने आप को दूर कर रहे हैं, जैसे कि इनकी सोच में नज़र भी आ रहा है, तो उन सब चीज़ों से हट के ये अपनी लाइफ को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं उस स्ट्रेस में, उस चीज़ों में, उन नेगेटिविटीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या सफलता पाना चाहते हैं। देखिए है दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं कि इनके पॉजिटिव वे नज़र नहीं आ रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, नहीं। आपके पर्सन को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नज़र आ रहा है। और उस सिचुएशन में किस चीज़ में
कि शादी हो जाएगी, शादी में चाहे भले ही दिक्कत हो, लोग मान जाएंगे, फैमिली वाले मान जाएंगे। पर यहाँ पे चीज़ें पता है क्या अड़चन आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही। लोगों के बारे में बात करते करते, लोगों के बारे में सोचते सोचते हम दोनों ही एक दूसरे को उतना नहीं समझ पा रहे हैं अब जितना कि पहले समझ पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि एक मौका हम दोनों को मिलना चाहिए ताकि सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपके मन में ये थॉट है कि ये मेरे बिना कैसा फील करती है या कैसा फील करता है, तो देखिए बहुत चीज़ें क्लियर हैं। बस ये आपसे चाहते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात ना हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि पैसों की कमी के कारण या किसी तरीके की करियर में अड़चन के कारण, ऑफिस में किसी जॉब के कारण इनको आपसे दूर रहना पड़ा। ये चाहकर भी आपको ध्यान नहीं दे पाए आप पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ें जो चाहते थे लाइफ में या अपने दूसरे पर्सन से, दूसरे पार्टनर से, ये टोटली कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ से इनको चीटिंग, द मून की एनर्जी, वहाँ से इनको चीट किया गया है, जहाँ पे जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था या दूरी बना ली थी, ठीक है। उसकी वजह से इनको पछतावा तो हो रहा है और लाइफ में वो प्यार इनको नहीं मिल रहा है जैसे कि आप केयर, आप सपोर्ट करते थे, अंडरस्टैंड करते थे। अब आपके मन में होगा क्या ये मुझे प्यार करता है या करती है, या सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया है, या मुझे कभी समझा ही नहीं है, हमेशा दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते रहे हैं। तो वो आगे आ रही है एनर्जी, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, देखिए अगर आपके मन में है क्या ये मुझे याद करते हैं, क्या ये मुझे पहले से ही मतलब मिसयूज़ करते हैं, तो देखिए इनकी लाइफ में ना इनको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, इनको लाइफ में ना एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे किसी को तो कोई एडजस्ट कर लेता है उनके साथ, पर इनको लाइफ में मस्ती चाहिए, घूमना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए। पर इसके बावजूद जैसे ये लाइवली हैं, जैसे ये एंटरटेनिंग है, इनको लाइफ में सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, वहीं पे आपके बिना ये अकेलापन भी फील करते थे। यहाँ पे ये भले ही एक्सप्रेसिव ना हो, भले ही कुछ ना कहें, पर अभी आपके पर्सन उन सब चीज़ों से थक चुके हैं। इनको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है, चाहिए मूवी देख लें, चाहिए घूमने चले जाएं, चाहिए अपने दोस्तों के साथ चिल करें, चाहिए कहीं भी जाएं, पर आपके पर्सन बस आपकी राह देख रहे हैं। इनको एक चीज़ का लाइफ में पता चल गया कि इस समय कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन इनको सपोर्ट करता है, कौन इनके बारे में सोचता था, सिर्फ इनके बारे में सोचता था। अभी ये पता है आपकी वजह से, इस वजह से भी दूर हुए थे गाइस, कि इनका जो फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो इनसे दूर हो गया है हमेशा के लिए, या कुछ ऐसा कि ये चाहकर भी आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उस स्ट्रेस से ये निकल ही नहीं पा रहे थे। ये आप इनको बार बार बोल रहे थे कि घर आ जाओ, बात कर लो, फैमिली वालों को मना लो, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर ये ना उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से ये ध्यान नहीं दे पाए। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब इस चीज़ का है इनको रियलाइज, पर फिर भी वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनके माइंड में अभी भी स्टिल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उस चीज़ से निकल पाना इनके लिए इतना इजी हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है। देखें कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब इनको ना अपनी लाइफ में शादी करनी, अब इनको लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करने, अब इनका अकेलापन सिर्फ ऑफिस, जिम्मेदारियाँ, बिजनेस इसी में नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि मेरी अपनी खुशी क्या है, अब मुझे अपने पार्टनर चाहिए, मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब फैमिली चाहिए। तो ये चाहते हैं कि जो भी गलती इन्होंने करी अपने एंड से, अभी देखिए इनकी सोच की बात बता रही हूँ, तो ये अब आपको हर्ट किया है, आपको किसी की वजह से छोड़ा है, या आपको किसी भी तरीके की तकलीफ दी है, ये आपके साथ अब सही करेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने साथ भी गलत किया, क्योंकि ये लोगों की खुशी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरे फैमिली में ये व्यक्ति नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये नहीं मान रहे। तो अब ये ना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक करें, क्योंकि अब इनके मन में ये आ गया है कि किसी के साथ अगर तुम बुरा करते हो तो खुद के साथ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं इस पॉइंट में आकर ये क्या चाहते हैं, तो ये अपने प्यार को, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं, बहुत चीज़ें गलत हो चुकी हैं इनके एंड से, तो ये बहुत रिग्रेशन में ये चाह रहे हैं कि मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है कि कोई और लड़की या कोई और लड़का तो मिल रहा है लाइफ में शादी करने के लिए, पर इनका ना मन नहीं कह रहा है कि वहाँ पे बहुत फोर्सफुली कोई करवाना चाह रहा है तो करवाना चाह रहा है, पर इनका मन
सीधे सीधे अटक रहा है आप पर। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है ना बीच में, ये एक चीज़ को तो क्लियर कर दी है कि इनके मन में जितना प्यार ये बोल नहीं पाते थे, उतना ये अब फील कर पा रहे हैं। आपको ये भूल ही नहीं पा रहे हैं, आपके ऑरा से, आपके अट्रैक्शन से आपके पर्सन निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए आपके पर्सन ने भले ही आपको नहीं समझा है उस समय, भले ही चीज़ों को नहीं करा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं किसी को भी ग्रैब कर सकता था, पर यहाँ पे अभी सारी अपॉर्चुनिटीज़ धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि इनके पास देखिए सब कुछ है, इनके लाइफ में सब कुछ है, पर ये फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस वक्त इनके साथ नहीं हैं। क्या ये आपसे इतना प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते हैं तो ये आपको समझते क्यों नहीं है? इस तरीके की इतनी लॉयल्टी क्यों नहीं है? आपको तो हमेशा हर्ट करते रहते हैं, आपको तो समझा ही नहीं है कभी। तो मैं बता दूं, ये जैसा दिखते हैं वैसे ही है नहीं। ये आपको फील ऐसा कराना चाहते थे कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, पर ये नहीं समझ रहे थे कि इसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में कैसा पड़ने वाला है फ्यूचर में। पर अभी ये नज़र आ रहा है, अभी देखिए सब कुछ है, पैसा है, मतलब पैसा भी आप बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो कि ऐसे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, भले ही इनकी फैमिली मेम्बर्स ने आपसे शादी करने के लिए मना किया था, पर ये अब धीरे धीरे इनकी फैमिली में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में लगा हुआ है। पर फिर भी बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, पर फिर भी ध्यान दे रहे हैं। ये हो सकता है इस समय आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, इस समय आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। फोकस्ड आप पे ही है, या तो किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं या आपके हालचाल पूछ रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, पर चल रहा है इस समय इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आप कैसे होंगे, आप इस समय क्या कर रहे होंगे, आप इनको याद कर रहे होंगे, क्या स्टिल आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, क्या आपको अपनी गलती जो भी बहसबाजी हुई है उसके बाद रियलाइजेशन है, क्या आप इनको अभी वैसा ही प्यार करते हैं, कुछ इनके प्रति नफरत तो नहीं करते। इस तरीके की मेंटालिटी अभी इनकी नज़र आ रही है। किसकी? जिसको आप याद कर रहे हैं, जिससे आप दूर नहीं जाना चाहते। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए इनका जो मन कहता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, चीज़ें भी मिसमैनेज हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, पर इनका ध्यान पता है क्या है, इनका मन क्या कहता है कि जो मुझे सुकून और शांति मिलती थी ना, वो तो केवल आप ही है। बात करने में, सपोर्ट में, हर जगह जो मुझे समझता था वो केवल आप ही है, जो इनको समझने वाले व्यक्ति थे। तो ये क्या आपसे मतलब अब इनको समझ में आ चुका है कि ये गलती करे हैं, इन्होंने आपको खोकर गलती करी है। तो मैं इसका भी एक कार्ड निकाल देती हूँ। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियरली कह रहा है कि लव अफेक्शन आपके प्रति है, ये किसी को भी आपसे आपके पास नहीं देख सकते, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि इन्होंने भले ही अपने पैसे को मायने रखा, अपनी फैमिली को मायने रखा, पर एट द एंड आपके पर्सन को ये समझ आ चुका है कि जो प्योरिटी है लव में वो केवल आप पे है। तो ये आपको समझने लग गए हैं, ये आपको महसूस करने लग गए हैं, ये आपके बिना एक मतलब कहीं शांति नहीं मिल रही है, बीच बीच में उठ जाते हैं, ये बीच बीच में रात को डर के मारे उठ जाते हैं कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, इस तरह की मेंटालिटी। और ये भी आ रही है ये एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की कि ना आपके पर्सन को आपसे रियूनियन करना है, मतलब ये चाहते हैं कि बात करें, मैसेज करें, पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखूं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिले कुछ ऐसी बात करने की, ये तो ऐसे ही मैसेज कर दिया और आप बोलोगे इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद अब आपको याद आ रही है मेरी। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की आपकी तरफ से भी कोई एक पॉजिटिव साइन मिल जाए कि ये अपनी तरफ से कुछ बोल सकें या कह सकें, इस तरीके की खोज में, इसीलिए ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे होंगे अभी। अगर आप अपने कर्ज के लिए देख रहे हो, ये हिडन फीलिंग्स हैं कि ये सोच तो रहे हैं फ्यूचर में कि शादी हो जाए, इनको पता है कि नहीं हो पा रही है, पर ये उतने ही अट्रैक्ट हो पा रहे हैं आपसे, ये दूर नहीं हो पा रहे हैं आपसे। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी ये कह रही है कि फ्यूचर में ही थे जो भी सुकून था, पास्ट में ही था, क्योंकि ये कुछ ऐसी मेमोरीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब आपकी पास्ट की, जिसमें आप इनका प्यार थे, जिसमें आप इनको समझते थे, जिसमें आप दोनों के बीच में करीबियाँ थी, जिसमें आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि देखिए आपने किसी पैसे के लिए या इनके शारीरिक फिजिकली अटेंशन के लिए इनके पास नहीं आए थे, आप इनकी लॉयल्टी देखकर पास आए थे। तो अभी
इनका टाइम है आपके प्रति ना, एक लव अफेक्शन तो ठीक है, आपके प्रति एक केयर, एक ममता में कि आपको इनके वजह से किसी तरीके का भी दुख ना पहुँचे, इस तरीके की एनर्जी में, मतलब आपकी परवाह, आपको लेकर टेंशन, आपकी फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी आपके पर्सन के माइंड में इस समय नज़र आ रही है, जो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अभी मैंने आपके पर्सन की क्या बताई, करंट फीलिंग, जिसको आप पर प्यार करते हैं, जिससे आप दूर नहीं जाना चाहते, उनकी फीलिंग्स है ये। अभी मैं आपको राशि बताऊं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी के कारण, और इसी के अलावा जेमिनी, लिब्रा भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और वर्गो भी नज़र आ रही है यहाँ पे राशि, ठीक है। और इसी के अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये राशियाँ दिखी हैं, पर इस पे अटक मत जाइएगा, मेरी ऑल साइन रीडिंग है, पर आपको राशि देख कर कि अगर अच्छा लग रहा है तो मैंने राशि ही आपको बता दी। तो गाइस, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 7777 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।